हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी किया, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स जो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखा। आज हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अर्थ सरफेस। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ सरफेस से अगर कुछ हाइट पर एक ऑब्जेक्ट को हम रखें तो उस सिस्टम की यानी अर्थ और उस मास सिस्टम की जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी। तो हम अज्यूम करते हैं ये अर्थ की रेडियस हम अज्यूम कर रहे हैं कैपिटल आर। ठीक है, ये कैपिटल आर जो है वो अर्थ की रेडियस है और इसका मास जो है वो कैपिटल है। अब हम ये अर्थ सरफेस से एच हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं जिसका मास जो है वो है स्मॉल एम। ठीक है, तो अब एक बात समझिए कि जो अर्थ सरफेस है उससे उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो होगी स्मॉल आर। तो यहाँ पे स्मॉल आर का रिलेशन हमें मिलेगा स्मॉल आर इज इक्वल टू एच प्लस कैपिटल आर, या फिर हम लिखेंगे कैपिटल आर प्लस एच। ये उस ऑब्जेक्ट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है। तो जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन लिखते हैं तो वो हम सेंटर टू सेंटर लिखते हैं, तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो आर होगी। तो इस सिस्टम की जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस जी कैपिटल एम अपॉन सॉरी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, और आर की जगह कैपिटल एच आर प्लस एच भी लिख सकते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, तो अर्थ सरफेस से एच हाइट पे जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है उसका रिलेशन ये होगा। अगर हम अर्थ सरफेस पे बात करें कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर अर्थ सरफेस पे रखा हो तो यानी इफ एच इज इक्वल टू हमें जीरो दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें एच इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है तो हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितने दिखेंगे सरफेस पे, वो हो गए माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एच की वैल्यू जीरो, मतलब ये हमें मिला सिर्फ कैपिटल आर। तो ये हमारे पास होगी ऑन सरफेस। ठीक है, अब देखिए जो सरफेस का रिलेशन हमने देखा उसको हम ग्रेविटेशन एक्सलेशन की फॉर्म में भी देख सकते हैं। हम एक काम करते हैं, जो हमने सरफेस पे देखा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, इस रिलेशन में हम ऊपर और नीचे आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमें मिलेगा माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम आर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन का रिलेशन है वो एक और मिला एम जी आर। ठीक है, तो ये दो रिलेशन जो अभी हमने देखे आखिरी के अंदर, ये था फर्स्ट रिलेशन, ये सेकेंड, और जो थर्ड और जो फोर्थ देखे हमने ये दोनों जो है वो अर्थ सरफेस पे। ओके, और जनरल फॉर्म में हमारे पास आएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। तो अब हम देखते हैं कुछ रिलेशन। देखिए रिलेशन नंबर 15, यहाँ पे हमें बोला है अ बॉडी ऑफ मास एम इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस आर of the earth, the change in potential energy of body will be। ओके, तो हमें बोला हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हम अर्थ सरफेस से हाइट पे लेके गए। जैसे ये हमारे पास अर्थ है, इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर और मास जो है वो ग्रेविटेशन एक्सलेशन दिया हुआ है यहाँ पे हमें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हम देख रहे हैं, तो ऑप्शन के अंदर ग्रेविटेशन एक्सलेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसका मास अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल एम। ठीक है, तो हमें बोला हुआ है कि इस ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से एच हाइट पे लेके आते हैं और एच की वैल्यू हमें दी हुई है 2r, है ना। हमें क्या बोला है, हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, हमने क्या अर्थ सरफेस से इस हाइट तक लेके गए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनर्शियल। ठीक है, तो सबसे पहले यू इनर्शियल देखते हैं कि इनर्शियल जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। तो यू इनर्शियल होगा
माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, ये हमारे पास सरफेस पे। जब ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच गए यानी यू फाइनल हम देखें तो होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, और एच की वैल्यू हमें 2r रखनी है तो ये होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस 2r। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो सेंटर से देखनी है ना, सरफेस से नहीं। तो यू फाइनल हमें मिलेगा यू फाइनल इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r। ठीक है तो इसको अब हम डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन में रख देते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r माइनस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, तो हमें मिलेगा रिलेशन माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर हम यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं तो हमें मिलेगा 1-1/3। तो ये रिलेशन हमें मिला 2/3 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, है ना। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो रिलेशन है वो ग्रेविटेशन एक्सलेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे जी जो है वो अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वैल्यू है। तो इसको फॉर्म करने के लिए हम एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 3/2 जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम आर। और देखिए जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो है वो ग्रेविटेशन एक्सलेशन के बराबर होगा, यानी हमें मिलेगा 3/2 एम जी आर। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सॉरी ये है यहाँ पर 2/3 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी 2/3 एम जी आर। ओके, देखिए नेक्स्ट रिलेशन, तो सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे मैं बोला है अ बॉडी ऑफ मास एम इज रेज्ड अ हाइट ऑफ 10r फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज, है ना। तो ये कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं। तो सिमिलर टाइप अभी हमने देखा, ये मास m एक स्मॉल मास को हमने h हाइट पे रखा, तो यहाँ पर जो इनर्शियल होगी, इनर्शियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर, और यू फाइनल होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। तो जो चेंज होगा डेल्टा यू वो होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच माइनस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम। ठीक है, ये कॉमन निकाल दिया, ये मिलेगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच। तो ये हमें मिलेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है, आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा आगे हमें, ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जनरल फॉर्म में मिला। तो इसमें हमें दिया हुआ है जो एच है वो 10r के बराबर है, तो ये रिलेशन हमें मिलेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम 10r अपॉन आर इंटू 10 प्लस 1 11r। ठीक है, तो आंसर आएगा 10/11 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। ओके, देखिए नेक्स्ट रिलेशन, एग्जाम्पल नंबर 17 हमें बोला रॉकेट हैज़ टू बी लॉन्च फ्रॉम अर्थ इन सच अ वे दैट नेवर रिटर्न्स। ओके, तो अभी हम आगे देखेंगे एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पे एनर्जी के रिलेशन में बोला है कि हमने क्या कि एक रॉकेट को लॉन्च किया है और वो वापस नहीं आता।
तो इफ इज अ मिनिमम एनर्जी डिलीवर बाय रॉकेट्स लॉन्चर, what should be minimum energy that launcher should have if same rocket is to be launched from surface of the moon? Assume the density of the earth is equal to moon, एंड यहाँ पे बोला हुआ है वॉल्यूम जो है द अर्थ वॉल्यूम इज 64 टाइम द वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, तो वॉल्यूम का रिलेशन बोला हुआ है दैट अर्थ वॉल्यूम इज 64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर जो है ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम एनर्जी जो है उससे क्या मतलब हुआ, अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो बाउंडेड कंडीशन पे, जैसे अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। यानी ऑब्जेक्ट को अगर सरफेस को छोड़ के जाना है तो मिनिमम इतनी एनर्जी जो है वो उसे रिक्वायर्ड होगी। तो जो हमारे पास रॉकेट लॉन्चर है वो क्या कर रहा है, इतनी एनर्जी जो है वो उस रॉकेट को दे रहा है। ओके, अब हमें यही रिलेशन फाइंड करना है कि अगर ई एनर्जी जो है वो अगर यहाँ पर अर्थ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये अर्थ, इसकी रेडियस हम बोल लेते हैं आर ई और उसका मास एम ई, है ना। तो यहाँ पर अगर उस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एनर्जी ई रिक्वायर्ड है तो उस कंडीशन पे मून जो है, मून से उस ऑब्जेक्ट को लॉन्च करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ओके, इसमें हमें देखिए रिलेशन क्या दिया हुआ है कि दोनों की डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मून, और बोला हुआ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 64 टाइम वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, ये हमें डेटा गिवन है। ठीक है, तो अब इन डेटा को यूज़ करके हम मास में और रेडियस में रिलेशन फाइंड करते हैं, जो हम यहाँ पर फाइनल रिलेशन में, पोटेंशियल के रिलेशन में या एनर्जी के रिलेशन में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होती है वो होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम, सो मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए दोनों की डेंसिटी जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी के रिलेशन से, देखिए डेंसिटी यानी मास ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू मास ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून। अब देखिए क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वो 64 टाइम में, यानी इसलिए लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ अपॉन 64 मास ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू मास ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें रिलेशन मिल रहा है कि मास ऑफ अर्थ जो है दैट इज 64 टाइम मास ऑफ मून। ठीक है, एक तो हमें ये रिलेशन मिला मास का। देखिए रेडियस का रिलेशन हम वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। मास, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ देखेंगे वो होगा 4/3 पाई आर ई क्यूब इज इक्वल टू 64, है ना। हम ये वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं, 4/3 पाई आर ऑफ मून क्यूब, 4/3 पाई पाई कट जाएगा तो हमें मिलेगा आर ई क्यूब इज इक्वल टू 64 ऑफ आर एम इज आर एम क्यूब। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे तो अर्थ रेडियस जो होगी वो 4 टाइम होगी मून रेडियस की। सेकेंड रिलेशन हमें ये मिला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है जो एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड है वो कितनी होगी, तो वो एनर्जी होगी ई इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए लिया है कि ये एनर्जी हमने उसको दी है, तो जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की, उसे लीव करने के लिए उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो ये पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमने उस ऑब्जेक्ट को दी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो एनर्जी है ना, एनर्जी इन प्रोपोर्शनल टू मास है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, वो उस ऑब्जेक्ट के मास पे और ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अर्थ एनर्जी जो है, एनर्जी की वैल्यू ऑन मून अपॉन एनर्जी की वैल्यू ऑन अर्थ इज इक्वल टू होगी मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऊपर से रिलेशन ला के यहाँ पे पुट करने। देखिए मास के रिलेशन क्या है, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, ये हमें मिलेगा 1/64, है ना। फर्स्ट रिलेशन से देखिए तो मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ ये हमें मिलेगा 1/64 इंटू, देखिए रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून। तो सेकंड रिलेशन से देखें तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून जो है वो हमें मिलेगा 4, और ये हमारे पास होगा एनर्जी एट मून अपॉन एनर्जी एट अर्थ। तो देखिए ये हमें मिलेगा एनर्जी एट मून इज इक्वल टू एनर्जी एट अर्थ अपॉन 16। ठीक है, तो इतनी एनर्जी जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगी ऑन मून। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, E/16। मून सरफेस पे E/16 यानी अर्थ सरफेस पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका 1/16 पोर्शन जो है वो रिक्वायर्ड होगा उस रॉकेट को मून पे लॉन्च करने के लिए। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए हमें बोला है 2 planets हैव मास m and 16m and their radii are a and 2a respectively. The separation between centers of planet is 10a. A body of mass m is fired from surface of larger planet towards the smaller planet along the line joining their centers. For the body to able reach at the surface of the smaller planet, the minimum fire स्पीड नीडेड इज। ठीक है, तो हमें पूछा हुआ है कि उस प्लानट से जो लार्जर प्लानट है उससे अलोंग द लाइन, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग कितनी स्पीड उसे दी जाए कि वो दूसरे प्लानट पे पहुंच जाए। तो देखिए इसके लिए एक बात समझिए, अगर दोनों जो प्लानट्स हैं, है ना, दोनों प्लानट्स के बीच की डिस्टेंस अगर यहाँ पर गिवन है 10a, तो एक बात समझिए 10a जो है वो ये दोनों के बीच सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है। जब हम इस सरफेस से इस मास m को प्रोजेक्ट करेंगे, वेलोसिटी हम अज्यूम कर लेते हैं कोई v से, तो एक बात समझिए कि हम इस ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ तक पहुँचाना है, हमें उस सरफेस तक पहुँचाना है। तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ पर जो नेट ग्रेविटेशन एक्सलेशन है वो दोनों का जो है वो ज़ीरो है ना, ग्रेविटेशन फोर्स कितना है, ज़ीरो है। तो एक बात समझिए, जब अगर ये वाला पॉइंट P है यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ज़ीरो है, तो इससे पहले जो फोर्स होगा वो यहाँ पर लगेगा बिगर मास का अट्रैक्शन फोर्स। और जब इस पॉइंट P के आगे बात करेंगे तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होगा स्मॉलर प्लानट का। तो एक्चुअल में अगर हमें इस स्मॉलर प्लैनेट पे ऑब्जेक्ट को पहुंचाना है तो हमें स्मॉलर प्लैनेट की सरफेस तक नहीं पहुंचाना, उसे हमें पॉइंट P तक पहुंचाना है जहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो है। इसके बाद होगा क्या, जो प्लैनेट है स्मॉलर प्लैनेट वो अपने ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमें मिनिमम एनर्जी बोली हुई है ना, तो मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब हम उसे P पॉइंट तक पहुँचा देंगे। और P पॉइंट के बाद क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपने यहाँ पे ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स के अंडर जो है वो स्मॉलर प्लैनेट पे पहुंच जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें फाइंड करना होगा कि यहाँ पे जो पॉइंट P है उसका रिलेशन क्या होगा, यानी हमें वो पॉइंट फाइंड करना होगा जहाँ पर नेट ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ज़ीरो है। तो हम अज्यूम करते हैं ये वाली डिस्टेंस जो है वो x है, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो होगी 10a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट P वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स ज़ीरो है। F नेट ज़ीरो। ठीक है, तो देखिए जब हम पॉइंट P पे देखेंगे तो एक अट्रैक्शन फोर्स जो आएगा वो आएगा स्मॉलर मास का, वो होगा कैपिटल M G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितनी है 10a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट P पे, और एक फोर्स लगेगा यहाँ पर राइट साइड, वो होगा जो लार्जर प्लानट है उसकी वजह से, वो होगा G16m स्मॉल m, है ना। यहाँ पर जब स्मॉल m होगा तब की बात हो रही है, और ये होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं, तो ये हमें मिलेगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 10a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू G
कैपिटल एम है ना, 16 पहले ले लेते हैं, 16 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जी एम हट गया, तो देखिए ये यहाँ पर आएगा 1/10a - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/x²। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 10a - x होल स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ रूट करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 4 10a - x। ओके, तो देखिए ये हमें मिला 40a - 4x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 4x यानी 5x इज इक्वल टू 40 है, यानी x इज इक्वल टू 8a। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे दोनों प्लैनेट्स के बीच में, ये स्मॉलर और ये लार्जर, तो ये पॉइंट P जो है इस वाले प्लैनेट से 2a डिस्टेंस पे, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस है सॉरी, और दूसरे वाले प्लैनेट के सेंटर से अगर हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो होगी यहाँ से यहाँ तक वो होगी 8a। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पॉइंट P पर हमें उस ऑब्जेक्ट को पहुँचाना है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को अब जब हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी इनर्शियल वेलोसिटी भी है, तो आगे का जो प्रोसीजर है वो हम एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव है, तो यहाँ पर हम एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, स्टार्टिंग की टोटल पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को इक्वेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, ये कंडीशन, ठीक है, इसका मास m, ये 16 m, रेडियस 2 है। ठीक है, ये मास m, रेडियस जो है वो a। ठीक है, जब इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो देखिए अब सिस्टम की जो इनर्शियल टोटल एनर्जी वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होगी -g कैपिटल M। है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये स्मॉल मास की और स्मॉलर प्लैनेट की पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो देखिए दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी खुद की जो रेडियस है वो 2a है ना, जो लार्जर प्लैनेट है, तो सरफेस से अगर इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो ये हमारे पास 8a ही होगी। ठीक है, स्टार्टिंग की एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये होगा -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 8a। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लार्जर प्लैनेट प्लस उस मास की, तो ये होगा -6g 16m स्मॉल m अपॉन, अब देखिए ये स्मॉलर मास जो है वो उस प्लैनेट के सरफेस पे जिसकी रेडियस जो है वो 2 है, तो ये आएगा 2a। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा ½ mv² -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2a। ठीक है, ये कॉमन निकाल लिया हमने, तो अंदर देखिए क्या बचा, 1/4 प्लस 16। ठीक है, यानी 1/2 mv² -g कैपिटल M स्मॉल m 2a इंटू 65/4। तो ये हमारे पास इनर्शियल एनर्जी आई। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइनल एनर्जी। ठीक है, इसको और लिख लेते हैं, ½ mv² -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 8a, और ये हमारे पास 65 हो रहा है, तो 65 gm स्मॉल m। अब फाइनल एनर्जी की बात करते हैं, तो ये स्मॉलर प्लैनेट, ये लार्जर, ठीक है, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हमने उस ऑब्जेक्ट को पहुँचा दिया, स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम कंडीशन में इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 2a है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 8a है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वो कितनी होगी, 0 माइनस। ठीक है, तो लार्जर मास का और स्मॉल मास का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी वो होगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2a।
माइनस जी 16m स्मॉल m अपॉन 8a। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से इनर्शियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, 2a कॉमन निकाला। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस ये है हमारे पास 4 और ये 4, ये आएगा 4 टाइम। ठीक है, प्लस, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 5 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a। ठीक है, तो देखिए टोटल एनर्जी जो आई है स्टार्टिंग की, वो आई है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 65 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 8a। और जो टोटल एनर्जी फाइनल आई है ना, वो कितनी है, -5 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a। ठीक है, तो फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या बोलेंगे, इन टोटल एनर्जी इनर्शियल और टोटल एनर्जी फाइनल बराबर होनी चाहिए, यानी हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 65 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 8a, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 5 कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन 2a। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 65 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 8a माइनस 5 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, देखिए यहाँ से हमारे पास जी कैपिटल एम स्मॉल एम 5 भी कॉमन निकाल लेते हैं चलो, तो यहाँ पर 5 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a यहाँ से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 13/4, ओके, -1। तो ये हमें मिलेगा 5 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a 9/4। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो देखिए हाफ से हाफ हट जाएगा, एम से एम हट जाएगा, तो मिलेगा वी स्क्वायर इजिकल टू 5 जी कैपिटल एम अपॉन ए इंटू 9/4 यानी 45/4। ठीक है, ये हमें रिलेशन मिलेगा। तो वेलोसिटी हो जाएगी रूट ऑफ 45 जी कैपिटल एम अपॉन 4a, यानी मिनिमम वेलोसिटी जो है वो इतनी होनी चाहिए उस स्मॉलर प्लैनेट तक पहुंचाने के लिए। ओके।